माय डियर स्टूडेंट्स, आपका निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक नंबर 3 है आपका। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो आपको निर्देशांक ज्यामिति में 3 तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको एग्जाम से एक भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं होना है। तीनों आपकी अलग अलग वीडियो में मैं जारी कर दे रहा हूँ कि त्रिभुज के बिंदु अगर 3 दिए गए हैं ए बी सी, अगर हमारे इसमें फर्रेख हैं तब उसका जो फर्रेख होने का हमारा फॉर्मूला है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने एक आपका एग्जाम्पल ले लिया है क्वेश्चन नंबर 3 करके। यदि त्रिभुज के बिंदु A और B और C फर्रेख हैं तो K का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु हमारा A है, इसको हमने A ले लिया, A K-1, B ले लिया है 3,2,3। आप यहाँ चाहो तो 4,5 भी कर लो, 4,5 कर लो, या कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो, या एग्जाम में कुछ भी आपको दिया गया हो। आपको बिंदु अगर ये फर्रेख हैं तो आपसे K का या A का B का A से लेकर Z तक का कोई भी मान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें दिया क्या है, मान लेते हैं। माना बिंदु A K -1, तो x1 बराबर K और y1 बराबर -1, और बिंदु B 4,3, तो x2 बराबर 4 y2 बराबर 3, बिंदु C 4,5, तो x3 बराबर 4 और y3 बराबर 5। जब बिंदु फर्रेख हैं तब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब जो हमें उपरोक्त मान दिए गए हैं उन मानों को लगाएंगे। उपरोक्त मान रखने पर जब हम उपरोक्त मान लगाएंगे, x1 का मान हमारा कितना है K, y2 का मान 3, y3 का मान 5 प्लस x2 का मान 4, y3 का मान 5 माइनस, अब जो चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस x3 का मान 4, y1 का मान -1 और y2 का मान हमारा -3 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। K ब्रैकेट में -2 प्लस 4 और 5 और 1 6 प्लस 4, अब यहाँ पर गुणा होगी तो हमारी -4 बराबर 0। अब इसको करेंगे तो -2K प्लस 6 चौको 24 प्लस माइनस माइनस हमारा 4 चौको 16 बराबर 0। तो -2K यहाँ पर हमारे प्लस के हैं ज़्यादा, तो कितने 8, 24 में थे 8, 16 जाएंगे तो 8 बराबर 0। तो अब इनको पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो हमारा 2K बराबर 8 और या अथवा K बराबर 8/2, तो 2 से काटेंगे 4, तो K का मान हमारा 4 प्राप्त होता है। K का मान 4 प्राप्त होता है। यहाँ से हम आपको इस क्वेश्चन को रिपीट एक बार फिर पुनः कर देते हैं। यदि त्रिभुज के बिंदु A K,-1 B 4,3 और C आपका 4,5 फर्रेख हैं
तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने के लिया है, और अगर इसकी जगह पर आपका ए बी सी जी कुछ भी आपका जेड तक का वेरिएबल अगर दिया गया है तो आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या है, बिंदु ए आपको लिख दिया है, बिंदु बी का मान, बिंदु सी का मान। तो यहाँ से हमने ऊपर सूत्र के अनुसार x1 x2 y1 y2 और x3 y3 से हमने तुलना कर दी है। तो यहाँ पर बिंदु फर्रे का सूत्र मैंने लगा दिया है, और उस सूत्र के अंतर्गत मैंने मान लगा दिए। x1 का मान k, y2 का मान हमारा 3, y3 का 5, x2 का 4 और y3 का 5, और y1 का मान आपका माइनस था तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो y3 का मान हमारा 4 और y1 का मान -1 और y2 का मान 3 है, तो हमने -3 लिख दिया और बराबर 0 कर दिया है। तो यहाँ से आपका के, इस ब्रैकेट वाले को मैंने सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसके ज़्यादा, माइनस के। तो 5 में से 3 गए, 2 बचे, +4, और यहाँ दोनों प्लस के हैं तुम्हारे जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6 +4, यहाँ पर माइनस माइनस हमारे ऐड हो गए, तो 1 और 3 4 बराबर 0। अब इनके हम अंतर्गत गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारे 2 का गुणा होगा तो 2k +4 6 24, और ये प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। अब इसको मैंने यहाँ पर घटा दिया है, -2k +24 में से 16 आपके जाएंगे तो हमारे 8 प्राप्त होते हैं, और 2k यहाँ पर हमने पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने पर हमने पक्षांतर कर दिया, तो 2k बराबर 8 अथवा k बराबर 8/2 बराबर 4, तो k का मान हमारा 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। ठीक।